यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। होता ये है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपको आपके कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है। तो इसका क्या कारण है और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको आपके कार्यों में सफलता मिल जाए? आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, पास्ट लाइफ कर्मास, उसके कारण आपको अभी परेशानियां हो रही है। हम नहीं जानते कि हमने कौन से कर्म किए थे, अच्छे कर्म किए थे या बुरे, लेकिन आज वो कर्म हमारी सफलताओं में, हमारे कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना प्रयास के या बहुत कम ही मेहनत करके बहुत बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनका जो पूर्व जन्म है, उनके जो पास्ट लाइफ कर्मास है वो अच्छे हैं, तो उसकी वजह से आज उनको परेशानियां जो है वो नहीं हो रही है, उनकी ज़िंदगी में सफलताएं ही चल रही है। लेकिन ये सफलता कब तक रहेंगी? जब तक उनका पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं, जब तक वो साथ में रहेंगे, तब तक उनको सफलताएं मिलते रहेंगी। जब वो अच्छे कर्म उनके समाप्त हो जाएंगे, तो फिर उनकी ज़िंदगी में भी संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपने सुना होगा, आपने हमेशा ही देखा होगा कि जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो हमेशा ये इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आपका अच्छा समय चल रहा है तो भी आपको भगवान का नाम का जाप करना चाहिए और करते ही रहना चाहिए। यदि आपका बुरा समय है तो भी करना चाहिए। ये इसीलिए, यदि आपका अच्छा समय चल रहा है तो इसलिए करना चाहिए कि आपका आने वाला समय और भी बेहतर हो सके। और यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो भी आपको जाप करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो आने वाला जो समय है वो बेहतर बन सके और आपके पास्ट लाइफ कर्मास जो है वो और उनका प्रभाव आपके ज़िंदगी में थोड़ा कम पड़े। क्योंकि हमने हमेशा ही सुना है, भगवान के नाम का जाप करने से, उनके मंत्रों का उच्चारण करने से हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां होती है, हमारे जो बुरे कर्मास होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आपको भगवान में आस्था है, विश्वास है, आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको मंत्र जाप का महत्व पता रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोगों की आपको मदद करनी चाहिए जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथ की, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो बहुत ज़्यादा असहाय हैं। जब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो फिर आपके जो बुरे कर्म हैं उसमें उसका जो प्रभाव है वो आपकी ज़िंदगी से थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। साथ ही आपको ये याद रखना है कि आपका जो सेवा है, आपकी जो मदद है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मदद करें। साथ ही पशु पक्षियों के लिए दाने का, पानी, चारे का इंतज़ाम भी आपको करना चाहिए। ये जो एक सेवा होती है ये बहुत ही निस्वार्थ होती है, क्योंकि यदि आप पक्षी को दाना डाल रहे हैं, उसे यदि चावल दे रहे हैं, तो आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको अंदर से आपको निस्वार्थ सहायता हो जाती है ये आपके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं तो आपको निस्वार्थ परहित पर सेवा करते हुए मंत्रों का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। मंत्रों का उच्चारण मीन्स ये भी हो सकता है कि यदि आप किसी एक नाम का जप करना चाहते हैं, यदि आपने एक कोई भी एक भगवान का नाम, आप उसे दिन रात जब भी आपको समय मिले तो आप उसकी आदत बना लीजिए कि आपको दिन भर उसे जाप करना ही है। मान लीजिए आपने राधा नाम का जाप करना है, तो आपको जब भी आप समय आपके पास खाली है या आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो भी आपको उसको राधा राधा आपके मन में इस तरह का जाप चलने दीजिए। या फिर कई लोग होते हैं जो
राम भगवान के भक्त होते हैं तो आपको सीताराम सीताराम इस तरह से आप अपनी आदत बना लीजिए। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नियम की ज़रूरत है या आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह के जो नाम का जो जाप है वो कभी भी कहीं पर किसी भी वक्त कितने भी बार कर सकते हैं। और ये जो नाम का जो उच्चारण होता है, ये नाम का जो जाप होता है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चमत्कारी परिवर्तन लाता है। आप इसे बहुत ही विश्वास के साथ में ट्राई कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपके जो कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। जब आप निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भावना से परहित करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे जिन्हें सच में ज़रूरत है, और साथ ही भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो भगवान की विशेष कृपा से आपके मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरे हो जाएंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता ज़रूर मिलेगी। विश्वास से नाम जाप कीजिए, परहित कीजिए, और फिर उसके बाद देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितने सारे बदलाव होते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।